अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्दो सना तारीफ़ व सना किब्रियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमार व लातदाद रेत के ज़र्रात से बढ़कर, पानी के कतरात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन फ़िकुल्ली ज़र्रतिन दुरूदो सलाम हो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया वालिय बतहा सरचश्मा सब्र रिज़ा मंबा रुश्द हुदा कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल क़िबलतैन रहमत कायनात रहमत आलम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व अहली बैतिही रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की दाते अक़दस मुक़द्दस व मुतहर पर जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात ज़ीवकार आज की ये अज़ीमुश शान फ़क़ीदुल मिसाल अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जिसमें मेरे ज़िम्मे मुंतज़मीन प्रोग्राम ने अज़मत अहले बैत के हवाला से कुछ बयान करने का हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह रहमान मैं अल्लाह की तौफीक और रहमत के साथ नबी कुल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले बैत अतहार का तज़किरा किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आया मुक़द्दसा का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, रब्बे कायनात ने खालिक़े अर्ज़ो समा ने इस मुकाम पर कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का तज़किरा किया और उनकी शान और मुकाम व मर्तबे का तज़किरा फरमाया। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाह की ये मंशा है, अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह की ये चाहत है कि रसूलुल्लाह के जो अहले बैत हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला पाक बना दे, और पाक भी कैसा कि हर किस्म की रिज्स, नजासत, गंदगी, गलाजत और पलीदगी को अल्लाह ताला उनसे दूर कर दे। व युतह्हिरकुम तत्हीरा, और कामिल तहारत अल्लाह उन्हें अता फरमा दे। इस आया मुक़द्दसा में अहले बैत की इतनी अजमत, इतनी शान और मुकाम बयान कर दिया गया है कि अगर ये बात आज लोगों को समझ आ जाए तो अहले बैत की अजमत और शान को समझने के लिए ये जुमला और ये अल्फाज ही काफी हैं कि रब्बे कायनात ने अहले बैत से रिज्स को दूर कर दिया है। रिज्स को दूर करने का इरादा है, और याद रखें जिस बात का इरादा खालिक़े कायनात फरमा दे, माल के अर्ज़ो समा कर दे, सारी कायनात मिलकर
उस इरादे को हटा नहीं सकती। अगर रब्बे कायनात किसी को नफा पहुंचाना चाहे, सारी कायनात मिलकर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जिसको रब्बे कायनात नुकसान पहुंचाना चाहे, सारी कायनात इकट्ठी हो जाए, सारी कायनात की सारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, सारी हुकूमतें इकट्ठी हो जाएं, सारी सल्तनतें इकट्ठी हो जाएं, सारी कुव्वतें ताकतें इकट्ठी करके जिसको रब्बे कायनात नुकसान पहुंचाना चाहे, ये मिलकर उसे नफा पहुंचाना चाहे, रब्बे किबरिया की किबरियाई की कसम है, उसे ये नफा पहुंचा सकते। ये मेरे अल्लाह का इरादा है। जिस चीज का रब्बे कायनात इरादा कर लेते हैं, कौन कहते हैं, बस वो हो जाता है। तो रब्बे कायनात की ये मंशा, अल्लाह का ये इरादा है, अहले बैत से रिजस को दूर कर दिया जाए। अकायद के अंदर कोई रिजस है, उसको अल्लाह ने अहले बैत से दूर कर दिया है। नबी के अहले बैत के अकीदे देखो, कुरान वाले अकीदे नजर आएंगे। नबी के अहले बैत के अकीदे देखो, आपको नबी कायनात के अहले बैत के अकीदे सुन्नत के मुताबिक नजर आएंगे। हाँ, अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो सिर्फ दावा नहीं चाहिए, इसके लिए तुम्हारे पास सबूत भी चाहिए, दलाइल भी चाहिए। मोहब्बत के मुताबिक अमल करके भी दिखाएं। जैसे रसूलुल्लाह के अहले बैत ने अल्लाह से मोहब्बत की है, उस तरह मोहब्बत करके दिखाएं। जिस तरह अहले बैत अतहार ने नबी कायनात से मोहब्बत करके दिखाई है, वैसे मोहब्बत करके दिखाएं। नबी कायनात के अहले बैत ने जिनको अपने लिए काबिले इज्जत समझा है, आज उनको काबिले इज्जत समझेगा, तब तो अहले बैत से प्यार और मोहब्बत है। जिनका एहतराम सारी जिंदगी अहले बैत ने किया है, उनका एहतराम करेगा, फिर अहले बैत से मोहब्बत है। लेकिन अगर दावा है कि मुझे अहले बैत से मोहब्बत है, अहले बैत से प्यार है, अहले बैत वाला अकीदा भी नहीं है, अहले ईमान अहले बैत वाला ईमान भी नहीं है, अहले बैत वाली मोहब्बत भी नहीं है, अहले बैत को जिनसे अकीदत थी उनसे अकीदत भी नहीं है, अहले बैत जिनका एहतराम करते थे उनसे एहतराम का रिश्ता भी नहीं है। याद रख, तेरा दावा मोहब्बत सच्चा नहीं हो सकता। सदाकत तब पाएगी जब अहले बैत जैसा अमल लेकर आएगा, उन जैसा अकीदा लेकर आएगा, उन जैसा अमल लेकर आएगा, उन जैसा ईमान लेकर आएगा। जब तेरी मोहब्बत, तब जाकर तेरी मोहब्बत काबिले कबूल मोहब्बत ठहरेगी। अहले बैत, अल्लाह ने उनसे रिज्क को दूर कर दिया है। जो चीज अकीदे के अंदर रिज्क कहलवा सकती थी, उसको खुरच खुरच के अल्लाह ने दूर कर दिया है। अमाल के अंदर जो रिजस कहलवा सकता था, उसको पाक कर दिया है। यूं कह ले, हर किस्म की शिरक की गलाजतें, हर तरह की बिदआत की गलाजतें, हर तरह के इस रिजस को अल्लाह ने अहले बैत अतहार के दिलों से, कलूब से, अजहान से पाक कर दिया है, पकीदा बना दिया है। ये नबी के अहले बैत हैं, जिनसे हर तरह की गलाजत को, हर तरह की पलीदगी को अल्लाह ने दूर कर दिया है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, हर तरह की तहारत अता कर दी है। हाँ, अमल में भी तहारत है, अकल में भी तहारत है, इल्म में भी तहारत है, अमल में भी तहारत है, अखलाको किरदार में भी तहारत है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत के अंदर कुरान का मतलब समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ने तहारत अता की है तो उनके पास सदाकत है। रब्बे कायनात ने झूठ जैसी रजासत को दूर करके उन्हें ताहिर बनाया है, तहारत अता की है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, अमल के अंदर सदाकत अता की है, जुबान के अंदर सदाकत अता की है, किरदार के अंदर सदाकत अता की है। अल्लाह ने किरदार का भी गाजी बनाया है, हाँ, अमालो किरदार का गाजी बनाया है। ये अफआल अमल रब्बे कायनात ने नबी कायनात के अहले बैत अतहार को अता की है। ये अजमत उन्हें अता की है कि अल्लाह के नबी के अहले बैत इतनी अजमत वाले हैं, इतनी शान वाले हैं कि रब्बे कायनात ने उन्हें हर तरह की तहारत अता कर दी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत अल्लाह ने हर तरह की उन्हें तहारत अता की है। सिर्फ ये नहीं कि हम तकरीरों में कह दें कि अहले बैत अतहार हैं,
पकीज़ा हैं, पाक साफ हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बान से कह देने से तहारत इख्तियार नहीं होती, इंसान पाक नहीं बन जाता, उसे अपना वजूद वो भी पाक करना पड़ता है, अपने ख्यालात अपने तसव्वुरात भी पाक करने पड़ते हैं, अपनी आंखों को भी पाक करना पड़ता है, अपने दिल को भी पाक करना पड़ता है। और अल्लाह के कुरान के अल्फाज के ऊपर मेरा तो ये अकीदा और ईमान है कि जिसके लिए अल्लाह ने वयुत्तहिरकुम तत्हीरा कह दिया है कि तहारत अल्लाह ने अता कर दी है और तहारत भी कामल अता की है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, युत्तहिरु फिल मुजारे आया है, तत्हीरा मस्तर लाकर रब्बे कायनात ने मोहरे तस्दीक सबत करके कायनात में बसने वाले हर एक फर्द को यह पैगाम दिया है कि अल्लाह के नबी के अहले बैत इतने पाक हैं, इतने पाक हैं कि हर तरह की तहारत और पकीजगी अल्लाह ने अता कर दी है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, हाँ हाँ उनके ख्यालात भी पाक है, हाँ हाँ मानना पड़ेगा अहले बैत अतहार को अल्लाह ने जो तहारत अता की है उस तहारत का यह तकाजा है उन्हें अपने ख्याल भी पाक रखने होंगे। अल्लाह के नबी के बारे में उनके ख्यालात और तसव्वुरात पाक हैं, हाँ हाँ सिद्दीक के बारे में उनके ख्यालात और तसव्वुरात पाक हैं, हाँ हाँ ये गलीज और गंदा अकीदा अहले बैत का नऊजुबिल्लाह नहीं हो सकता कि वो ऊपर से तो सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़े, ऊपर से तो सिद्दीक को सलाम करें, लेकिन अंदर से सिद्दीक के बारे में बुग़्ज़ रखें। नहीं नहीं, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा का तकाजा ये है कि अहले बैत की जो जबान पे सिद्दीक की अजमत आ रही है तो अहले बैत के दिल के अंदर भी सिद्दीक की अजमत है। अहले बैत अतहार अगर उम्र फारूक से प्यार कर रहे हैं तो उनके दिल के अंदर से उम्र फारूक की मोहब्बत मौजूद है। उस्मान गनी के दरवाजे पे अहले बैत अगर पैरा दे रहे हैं तो उनके दिल के अंदर भी उस्मान की मोहब्बत मौजूद है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे अहले बैत अपनी औलादों के नाम रख रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि ऊपर ऊपर से ये मोहब्बतें नहीं है, ये प्यार ऊपर ऊपर से नहीं है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा का ये तकाजा है कि उनके क़ुलूब व अज़हान पाक है, उनके दिलों के अंदर और उप ज़बानों के ऊपर और ऐसा मामला नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वयुत्तहिरकुम तत्हीरा कह के तहारत का ऐलान कर दिया है कि इन्हें अल्लाह ने पाक बना दिया है, तहारत अता की है। आइए नबी के अहले बैत बड़ी अजमत वाले, बड़ी शान वाले, बड़े मुकाम वाले, बड़े मर्तबे वाले हैं। अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता की हैं, अल्लाह ने बड़े मुकाम अता किए हैं। भला इससे बड़ा मुकाम और क्या हो सकता है, इससे बड़ी शान क्या हो सकती है कि रब्बे कायनात ने उन्हें रसूलुल्लाह का अहले बैत बना दिया है। अपने घर में तू उसको नहीं लाता जो तुझे पसंद ना हो, तेरी बीवी वो नहीं बन सकती जो तुझे पसंद ना हो, अपनी औलाद तेरी वो है जिससे तू प्यार करता है, औलादों की औलादों से तू प्यार करता है। क्या अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बीवियां ऐसी अता की थी जो तहारत वाली ना हो, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा ना हो, अल्लाह ने जिनसे रिजस को दूर ना किया हो? क्या ऐसी बीवियां अल्लाह अपने नबी को अता कर सकते थे? मुमकिन ही नहीं है। आइए हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। कायनात के इमाम अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पाक पकीज़ा तैयब ज़बान से इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने सारी कायनात के लोगों के दिलों के ऊपर झांका और झांकने के बाद जिनके दिल सबसे ज्यादा पाक थे, सबसे ज्यादा पकीज़ा थे, सबसे ज्यादा अच्छे थे, सबसे ज्यादा आला थे, सबसे ज्यादा अरफा थे, सबसे ज्यादा अच्छे थे, अल्लाह ने उन पाकबाज दिलों को चुना और चुनने के बाद अल्लाह ने उनको रसूलुल्लाह का सहाबी बना दिया। हाँ, नबी के सहाबी वो बने जो सबसे ज्यादा पाक दिल रखने वाले हैं। और इन सहाबा में से अल्लाह ने फिर जिनको अहले बैत बनाया है, नबी की बीवियां बनाया है, नबी के अहले खाना बनाया है, वो भी अजमत वाले, वो भी शान और मुकाम और मर्तबे वाले हैं। अल्लाह ने इंतखाब किया है। अहले बैत में सबसे पहले बीवी शामिल होती है। याद रखे, अकीदा समझ ले। अहले हदीस ये समझाना बताना चाहते हैं कि अहले बैत का नाम लेकर अहले
अहले बैत के साथ जुल्म न करो, आज तुमने जुल्म किया है। अहले हदीस तो दुनिया वालों को बताते हैं, समझाते हैं अहले बैत कौन है। हम बताना चाहते हैं कुरान की नसूस से ये साबित है, हदीस मुबारक से ये साबित है, सबसे पहले अहले बैत में जिसका शुमार होता है वो बंदे की बीवी होती है, इंसान की बीवी होती है, बीवी अहले बैत है। नबी कायनात की बीवियां आपकी अहले बैत है। सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह की अहले बैत है, सैयदा सौदा रसूलुल्लाह की अहले बैत है, सैयदा आयशा रसूलुल्लाह की अहले बैत है। रसूलुल्लाह सल्लम की अहले बैत में सैयदा उम्मे हबीबा है, सैयदा उम्मे सलमा है, सैयदा ज़ैनब है, सैयदा ज़ैनब उम्मुल मसाकीन है। नबी कायनात के अहले बैत में सैयदा सफिया है, सैयदा मारिया है। नबी कायनात की तमाम बीवियां आपकी अहले बैत है। सारी बीवियों का तज़किरा नाम के साथ काफी है कि नबी की हर बीवी रसूलुल्लाह की अहले बैत में शामिल है। रब के कुरान ने नबी की अहले बैत का तज़किरा किया है। 22वां सिपारा इसका आगाज हो रहा है, नबी की अहले बैत का तज़किरा है। बल्कि इससे पीछे आ जाए, नबी की अहले बैत का तज़किरा है। पिछले रकू से 21वें पारे का इख्तिताम हो रहा है, आखिरी रकू है, यहां से नबी की अहले बैत का तज़किरा होता है। 22वां पारा है और पूरा पहला रकू अहले बैत नबी की बीवियों का तज़किरा है। इससे पहले भी फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, नबी कायनात की जात मोमिनों के लिए उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज है, बल्कि अजीज तर है। फरमाया कि व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां जो है ये उम्मत की माए हैं, ये एजाज अल्लाह ने अता की है। नबी की बीवियों का तज़किरा रब के कुरान ने किया है, उनकी शान का तज़किरा किया है, उनकी नेकियों का तज़किरा किया है। हाँ हाँ, तू नमाज पढ़ता है, तुझे नमाज का सवाब मिलता है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन नबी की बीवियां जब नमाज अदा करती हैं, रब का कुरान कहता है अल्लाह ताला उन्हें मर्रतैन, हर अमल का अजर और सवाब 2-2 मर्तबा अता करता है। वो फजर एक दफा पढ़ती हैं, अल्लाह 2 दफा फजर पढ़ने का अजर देते हैं। जोहर एक दफा पढ़ती हैं, अल्लाह 2 दफा जोहर पढ़ने का अजर और सवाब अता करती हैं। एक हज करती हैं, अल्लाह 2 हज करने का अजर और सवाब अता फरमाते हैं। ये नबी की बीवियां हैं, जो भी नेकी करें अल्लाह 2 गुना अजर और सवाब अता फरमाते हैं, डबल अजर दिया जाता है। अल्लाह खाल के कायनात ने, माल के अर्ज़ समा ने नबी की अहले बैत का तज़किरा किया है। और रसूलुल्लाह ने भी, नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पाक पकीदा तैयब ज़बान से अपने अहले बैत का, अपनी बीवियों का तज़किरा किया है। सैयदा खदीजा का कितनी बार तज़किरा किया है। आप फरमाया करते थे खदीजा तो खदीजा थी, खदीजा के क्या कहने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाया करते खदीजा तो वो है जब लोग मुझे पत्थर मारते, खदीजा मेरी मलम पट्टी किया करती। खदीजा तो वो है जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, खदीजा मेरा इकरार कर रही थी। जब लोग मेरा इनकार करते थे, खदीजा मोहब्बत करती थी। जब लोगों ने मुझे महरूम कर दिया, खदीजा ने मेरे ऊपर मार को लुटाया। खदीजा तो खदीजा है जिस खदीजा के लिए आसमान से जबरील सलाम लाता है। खदीजा वो है, सैयदा आयशा को देखो जिसकी तहारत के लिए, जिसकी पाक दामनी के लिए जबरील आसमानों से सूरह नूर लेकर आते हैं। सूरह नूर की आयत कौनैन के ताजवर के सीने पे उतर रही है। नबी की अहले बैत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लम की जोजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। जबरील अमीन सलाम लाते हैं नबी की बीवियों के बारे में। कायनात के इमाम ने खुद इरशाद फरमा दिया, नबी की बीवियां जो हैं, फरमाया जो रसूलुल्लाह की बीवियां दुनिया में हैं, अल्लाह ने जन्नत में भी उनको रसूलुल्लाह की बीवियां बना दिया है। रसूलुल्लाह की बीवियां आपके अहले बैत, कई हदीस मुबारक में अल्फाज मौजूद है। रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाते हैं और आकर सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। घर के अंदर बीवियां, रसूलुल्लाह अहले बैत कहकर सलाम उनको कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवियों को अहले बैत कहा है। अल्लाह के नबी की बीवियां आपके अहले बैत हैं। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मोमिनों की मां, आपकी मां मेरी मां, बयान फरमाती हैं कि जब ये आयत करीमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा नाज़िल हुई, रब्बी अभी कायनात ने सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया, जनाबे हसन को बुलाया, जनाबे हुसैन को बुलाया, अलीउल मुर्तज़ा को बुलाया। अपनी चादर रसूलुल्लाह ने उनके ऊपर डाल दी। फिर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैति, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। उम्मे सलमा फरमाती हैं, हमारी माँ कहती हैं, रसूलुल्लाह की ज़ौजा कहती हैं, ज़ौजा फिद दुनिया वल आखिरह
आखिरा कहती हैं, दुनिया में भी रसूलुल्लाह की बीवी है, जन्नत में भी रसूलुल्लाह की बीवी है। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूल कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, अल्लाह ये तो मेरे अहले बैत हैं। फरमाती हैं क्या मैं भी आ जाऊं? फरमाया अंति 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 अंति, तू अपनी जगह पे ही है। खतीब पाकिस्तान मसलक अहले हदीस की जिंदान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बिन यामीन आबद साहब और सालारे अहले हदीस पैकर इखलास हाफिज़ फैसल अफजल शेख साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा नबी कायनात के अहले बैत मुख्तसर करूंगा। आपकी अज़वाजे मुतहरात, आपके अहले बैत, आपने ये कहा कि उम्मे सलमा तू तो है, अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे तू अहले बैत है। इनको रसूलुल्लाह ने अहले बैत अतहार में शामिल किया, दुआ की, अल्लाह ने अहले बैत की अजमत और शान अता फरमा दी। अजमत देखिए, शान देखिए, मुकाम देखिए। नबी की बीवियां आपकी अहले बैत हैं। जनाबे अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं। सिर्फ अली नहीं बल्कि आले अली, अली की तमाम औलाद अहले बैत रसूल है। हजरत अकील की सारी औलाद अहले बैत रसूल है। हजरत हसन की औलाद, हजरत हुसैन की औलाद आले अली में शामिल है। ये अहले बैत अतहार है। हजरत अकील की औलाद अहले बैत में शामिल है। हजरत जाफर की औलाद सारी की सारी अहले बैत में शामिल है। हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलब की सारी औलाद अहले बैत में शामिल है। अल्लाह के नबी ने इन सब को अहले बैत कहा है। अब फैसला तूने करना है कि तूने सिर्फ हजरत हसन हुसैन को लोगों के सामने बावर करवाया। अहले बैत है, अहले हदीस का स्टेज इंसाफ का अलम बरदार है। हमने रब्बे कायनात की कसम है कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने हक के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। बबांगे दोहल हक का ऐलान किया है। कायनात में बसने वाले हर एक फर्द को बताया है, ना हमें किसी का कोई डर है, ना किसी की मोहब्बत हमें हक बात कहने से रोक सकती है, ना किसी का खौफ हमें हक बात कहने से रोक सकता है। हम बबांगे दोहल कहेंगे हजरत अली भी अहले बैत, आले अली भी अहले बैत, हजरत जाफर की आल औलाद भी अहले बैत, हजरत अकील भी अहले बैत, हजरत अकील की आल औलाद भी अहले बैत, हजरत जाफर भी अहले बैत, उनकी आल औलाद भी अहले बैत, हजरत हारिस भी अहले बैत, उनकी आल औलाद भी अहले बैत। हम किसी के दरमियान फर्क करते, जो फर्क करे उसके बारे में ये बबांगे दौल ऐलान करते हैं, वो हकीकत में अहले बैत का मुहिब नहीं है। वो अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत से दुश्मनी कर रहा है। हम अली से भी प्यार करते हैं, हम हसन से भी प्यार करते हैं, हम हुसैन से भी प्यार करते हैं। भला प्यार करें क्यों ना। हजरत अली से मोहब्बत ईमान की निशानी है, हजरत अली से बुग़्ज़ निफाक की निशानी है। हजरत हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के लाडले हैं, रसूलुल्लाह के प्यारे हैं। रेहान अताया फिद दुनिया वल आखिरा है, नबी कायनात के फूल है, दुनिया में भी फूल है, आखिरत में भी फूल है। हजरत हसन हुसैन से हम प्यार क्यों ना करें। जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, वो तो हमारे सरदार हैं, हम उनसे प्यार क्यों नहीं करेंगे। हमारी मोहब्बतें हसन से हैं, हमारी मोहब्बतें जनाब हुसैन से हैं, हमारी मोहब्बतें जनाब अलीउल मुर्तजा से हैं, हमारी मोहब्बतें आले अली से हैं, आले जाफर से हैं, आले अकील से हैं, आले हारिस से हैं। रसूलुल्लाह के खानदान के हर फर्द को हम युत्ताहिरकुम तत्हीरा समझते हैं। वो पाकबाज हस्तियां थी, अल्लाह ने उनकी तहारत का ऐलान किया है। हम उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, बात को मुख्तसर करके अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं, हम तो ये भी कहना चाहते हैं, ये बातें तुम्हारी फैलाई हुई जरूर है, लेकिन आओ देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे हैं, देखा कि जनाबे
हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे हैं, जनाबे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने है, जनाबे हसन सामने है, नबी कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं, हजरत अली उल मुर्तजा भी साथ हैं। ये मोहब्बतें कैसी हैं, ये रफाकतें कैसी हैं, ये साथ कैसे हैं। जिंदगी भर ये रफाकतें रही हैं। जब रब्बे कायनात ने इस दुनिया से बुला लिया, फिर भी रसूलुल्लाह की रफाकत में अबू बकर को सुला दिया, उमर फारूक को सुला दिया। तुम रफाकतें मिटाना चाहते हो, रब्बे कायनात समझाना और बताना चाहते हैं। हमने जिंदगी भर दुनिया में भी इकट्ठा रखा, दुनिया से जाने के बाद हमने जगह कब्र के अंदर जो अता की है, हुजरा ऐशा जो अता की है, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह जो अता की है, वहां पे भी हमने सिद्दीक को और फरूक को रसूलुल्लाह की रफाकत अता कर दी है। कल हौज़ कौसर होगा, हौज़ कौसर पे भी रसूलुल्लाह के साथ होंगे, जन्नत होगी, जन्नत में भी रसूलुल्लाह के साथ सिद्दीक होंगे, फारूक होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर निकल रहे हैं, फरमाया देखा कि जनाबे हसन हजरत हुसैन खेल रहे हैं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत से कहते हैं अली देखो हसन के चेहरे को। हसन का चेहरा रसूलुल्लाह से मिलता है, अली तुझसे नहीं मिलता। मोहब्बत का अंदाज देखो, कह रहे हैं रसूलुल्लाह के साथ मिलते हैं। ये मोहब्बत की बातें हैं जो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, लंबी बातें हैं। आइए इख्तिसार के साथ बात को आगे चलाना चाहता हूं। एक वक्त आया जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर ये ख्वाहिश आई जो सहाबा के बेटे हैं, मैं उनके लिए लिबास तैयार करूं। लिबास तैयार करवाए गए। उमर फारूक ने सहाबा के बेटों के जिस्मों में वो लिबास पहनाए, उन्हें कुर्ते पहनाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जितने भी मदीना में सहाबा थे ना, उन तमाम असहाबे रसूल के बेटों को, उनके बच्चों को नए कुर्ते सिलाकर दिए, नए कपड़े सिलाकर दिए। जनाबे हसन हुसैन को कुर्ते नहीं दिए गए। लोग हैरान हैं, मोहब्बतें बड़ी हैं, लेकिन इन्हें कपड़े नहीं दिए गए। कुछ दिन जब गुजरे, हजरत हसन हुसैन को भी बुलाया गया, मस्जिद नबवी में बज़म को सजाया गया, लोगों को बिठाया गया। जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 हुल्ले जो यमन से स्पेशल मंगवाए गए थे, वो हुल्ले मंगवाकर जनाबे हसन को भी पहनाया, जनाबे हुसैन को भी पहनाया। और पहनाने के बाद कहा अल-आन ताबत नफ्सी, अब उमर के दिल को सुकून मिला है। मैंने तमाम सहाबा के बच्चों को लिबास तो पहना दिया था, जनाबे हसन को जनाबे हुसैन को लिबास क्यों नहीं पहनाया? कि वो जो कुर्ते आए थे, जो कुर्ते मैंने सिलाए थे, मैंने जब उनको देखा तो कोई कुर्ता हसन हुसैन की शयान शान ही नहीं था। मैंने फिर यमन से, हजरत उमर फारूक ने यमन से स्पेशल कुर्ते जनाबे हसन के लिए, जनाबे हुसैन के लिए सिलाए और सिलाकर लाकर उन्हें पहनाए। और साथ कह रहे हैं अल-आन ताबत नफ्सी, अब मुझे ठंड पड़ी है, अब मुझे सुकून मिला है, अब मेरे दिल को आराम आया है। ये मोहब्बतें हैं, तू कहता है नफरतें हैं। आज जनाबे हसन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी बात कर लो। जनाबे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिंदगी की आखिरी बहारें हैं। वैसे तो हजरत उस्मान ने जितना अहले बैत पे खर्च किया है मिसाल ही नहीं मिलती, मोहब्बतें ही निराली हैं, लेकिन जिंदगी की आखिरी बहारें हैं। अहले बैत बेवफा नहीं थे, वफादार थे। इन्होंने मोहब्बतों को भुलाया नहीं। आज जिंदगी की आखिरी बहारें हैं। खवारिज और सबाई मदीना पे हमला आवर हैं, मदीना तुर रसूल को घेरे हुए हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जनाबे उस्मान गनी के घर को घेरा हुआ है कि उस्मान को बाहर नहीं निकलने देंगे। 44.5 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, अपने घर में मासूर है, लेकिन चाहता है नबी का शहर, इसमें खून रेजी ना हो, नबी के शहर का अमन कहीं बर्बाद ना हो जाए। जनाबे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को घेरा हुआ है। इनके दरवाजे के ऊपर पहरा देने के लिए 2 जन्नत के सरदार खड़े हैं, एक जनाबे हसन खड़े हैं, एक जनाबे हुसैन खड़े हैं। लोग कहते हैं नफरतें थी, बुग़्ज़ था, अनाज था, ऊपर ऊपर से मानना था, अंदर से नहीं माना। कुरान की आयत का मतलब समझा। अल्लाह ने जब रिजस को दूर कर दिया, तहारत दूर कर दी। ये कैसे हो सकता है? अंदर से ना मानने, ऊपर से मानने। ईमान ये कहता है, रब का कुरान ये कहता है, नबी के अहले बैत ने ऊपर से भी मानना, अंदर से भी मानना, दिलो जान से भी मानना।
जान कुर्बान करने की बारी आई तो कुर्बान कर दी, लेकिन ना रब के कुरान को छोड़ा, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को छोड़ा। ये नबी के अहले बैत हैं। हमारी मोहब्बतें, हमारी अकीदतें, हमारी उल्फतें रसूलुल्लाह के अहले बैत के साथ हैं। आखिरी बात यह है कि फिर लोग कहते क्यों हैं कि ये अहले बैत से प्यार नहीं करते? कहते इसलिए हैं क्योंकि हम बताते हैं कि नबी के अहले बैत कौन कौन है। जब हम बताते हैं यार दोस्तों की दुकानदारियां बंद हो जाती हैं, इसलिए हमें कहते हैं, ये मानते नहीं हैं। रुए जमीन पे अगर सबसे ज्यादा अहले बैत से कोई मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत को कोई मानने वाले हैं, वो कुरान और सुन्नत के फिदाई और शदाई अहलुल हदीस हैं। हर इंशाअल्लाह रहमान ये मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारी दुआ भी यही होती है, अल्लाह इसी मोहब्बत के ऊपर जिंदा रखना, इसी मोहब्बत के ऊपर मौत अता करना, अल्लाह इसी मोहब्बत के ऊपर रोजे क़यामत हमें उठाना और अहले बैत के साथ उठाकर जन्नत अता कर देना। यार जिंदा सोहबत बाकी, अब जिसका दिल चाहे वो पाए रोशनी। हमने तो सीना जला के सरे आम रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल।